साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के विषय में बताएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आर्किमिडीज की जीवनी। भूमध्य सागर के किनारे स्थित सिसिली नाम के नगर में घटित होने वाली बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था। ऐसा लगता था कि अत्यधिक गर्मी के कारण वह पागल हो गया है, परंतु अधिकांश व्यक्तियों ने उसको पहचान लिया। वह अपने समय का बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके इस विचित्र व्यवहार को लक्ष्य करके जितने मुंह उतनी बातें थीं। उक्त व्यवहार का असली कारण अगले दिन प्रकट हुआ। पिछले 2000 से भी अधिक वर्षों में वह कहानी बार बार दोहराई जाती रही है। वह न कहीं पुरानी पड़ी है और न कहीं पुरानी पड़ेगी। नंगा दौड़ने वाला वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विश्व इतिहास में प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज था। साइराक्यूस सिसिली यूरोप के राजा हायरो ने एक स्वर्णकार से शुद्ध स्वर्ण का एक मुकुट मोल लिया। राजा को संदेह हुआ कि स्वर्णकार ने शुद्ध सोने का मुकुट नहीं दिया था, उसमें किसी अन्य धातु को मिला दिया गया था। परंतु उसकी यह धोखाधड़ी किस प्रकार मालूम की जाए, इस धोखाधड़ी का पता लगाने का काम अपने समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्किमिडीज को सौंपा गया। समस्या को लेकर आर्किमिडीज कई दिन तक हर समय चिंतित बने रहते थे। एक दिन स्नान करते समय उसने यह अनुभव किया कि पानी से भरे टब के भीतर वह अपने को कुछ हल्का अनुभव कर रहा है और वह अपने आप ऊपर की ओर आ रहा है। बस वह मारी खुशी के यूरेका यूरेका, आई हैव फाउंड, मतलब मैंने पा लिया चिल्लाता हुआ अपनी प्रयोगशाला की ओर भाग खड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने अपनी नई खोज का व्यवहारिक परीक्षण किया। उसने मालूम किया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। भार में होने वाली यह कमी वस्तु का विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। यानी जितना उसने द्रव हटाया, पानी हटाया, उतने ही पानी के बराबर भार में कमी होती है। उसकी यह खोज आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। अपनी इस खोज के आधार पर आर्किमिडीज अपने राजा को यह बताने में समर्थ हो गया कि मुकुट में कितने प्रतिशत शुद्ध स्वर्ण था। जीवन वृत्त आर्किमिडीज का जन्म सिसिली स्थित साइराक्यूस के एक सम्मानित परिवार में ईसा पूर्व 287 में हुआ था। उसके पिताश्री का नाम फिडायस था। राजा हायरो के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। कुछ लोगों के मतानुसार राजा हायरो के साथ उनकी रिश्तेदारी भी थी। अस्तु, किशोरावस्था और युवावस्था में उसकी शिक्षा अलेक्जेंड्रिया में हुई। वहाँ उसने देखा कि मिस्र में सिंचाई की कठिनाई थी। इसको दूर करने के लिए उसने पेंच का आविष्कार किया, जो उसकी प्रतिभा का प्रमाण है और जो मशीनों में एक महत्वपूर्ण अवयव है।
आर्किमिडीज ने इस प्रकार के कई मशीनी उपकरणों और मशीनों का आविष्कार किया। अपने देश की रक्षा एवं उसके विकास के लिए जीवन भर भांति भांति के उपकरणों एवं आयुधों के आविष्कार में लगे रहने वाले आर्किमिडीज का निधन ईसा पूर्व 212 में हो गया। उसके मृत्यु के स्थान, कारण आदि से संबंधित ब्यौरा विदित नहीं है, परंतु जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर कहा जाता है कि विजयी रोमन जनरल मार्सिलस के मन में आर्किमिडीज के प्रति सम्मान था। वह आर्किमिडीज से मिलना चाहता था। उसने आर्किमिडीज को लिवा लाने के लिए आदेश दिया था। सेना का जवान जिस समय आर्किमिडीज के पास पहुंचा, उस समय वह अपनी किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए फर्श पर बैठा हुआ कुछ रेखाएं खींच रहा था। सैनिक को जल्दी थी, परंतु आर्किमिडीज को अपना काम पूरा करना था। नादान सैनिक ने तलवार द्वारा आर्किमिडीज की हत्या कर दी। विश्व के श्रेष्ठतम मस्तिष्क को आहार प्रदान करने वाले रक्त की धारा बह निकली और एक इतिहास पुरुष के जीवन का अंत हो गया। आर्किमिडीज की मृत्यु का समाचार सुनकर मार्सिलस बहुत दुखी हुआ। आर्किमिडीज का अंतिम संस्कार ससम्मान संपन्न किया गया। उन्हें दफनाया गया। उसकी इच्छानुसार उसके मकबरे के सामने एक बेलनाकार चित्र के बीच में एक वृत्त खुदवाया गया, क्योंकि एक वृत्त और उसको घेरने वाले बेलन के आयतनों के मध्य जो संबंध होता है वह आर्किमिडीज के मतानुसार उसके शोध कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आर्किमिडीज की मृत्यु के बाद बहुत समय तक इस महान वैज्ञानिक एवं विद्वान के नाम को जीवित रखने का पूरा प्रयत्न किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके जन्म स्थान साइराक्यूज को बुरे दिन देखने पड़े थे। उसके मृत्यु के 130 से अधिक वर्ष बाद सिसिली में राज्य कोषाधिकारी सिसरो ने ईसा पूर्व 75 में एग्रीजेंटाइन द्वार के पास झाड़ियों और कांटों से ढके हुए आर्किमिडीज के मकबरे को खोज निकाला था। यदि ऐसा न हुआ होता तो संभवतः यूनान का यह नगर अपने एक महान प्रतिभाशाली विद्वान से अपरिचित ही बना रहता। आर्किमिडीज का कृतित्व आर्किमिडीज ने सूक्ष्म यांत्रिकी के मौलिक सिद्धांतों की खोज करके अनेक उपकरणों का निर्माण किया। अपने राजा हायरो के लिए उसने पानी को ऊपर उठाने का यंत्र तैयार किया। आर्किमिडीज जब युवावस्था को पार कर चुका था, उन दिनों भूमध्य सागर का पूरा तट युद्ध द्वारा ग्रसित था। कार्पेजिनियम, रोमन और यूनानी आपस में युद्ध कर रहे थे। बादशाह हायरो ने अपने गणतज्ञ से कहा कि वह सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार तैयार करे जो अभी तक उपलब्ध आयुधों अर्थात युद्ध की सामग्री की अपेक्षा अधिक मौलिक एवं अधिक मास्क शक्ति वाले हों। यद्यपि सुनने में अजीब लगता है, तथापि आर्किमिडीज ने राजा से कहा था कि मुझको एक लीवर और उसको रखने के लिए जगह दे दें, मैं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया और आर्किमिडीज ने ऐसे ऐसे उपकरण तैयार कर लिए जिनके आगे रोम की सेना के समस्त आक्रमण विफल ही नहीं हुए, बल्कि उनके अनेक जहाज भी नष्ट हो गए। उसने दर्पण और लेंस की सहायता से रोम के जहाज़ों में आग लगा दी थी। इस प्रकार की आग लगाने वाली बात को कुछ लोग मात्र किंवदंती मानते हैं, परंतु यह एक तथ्य इतना निश्चित है कि मार्सिलस को यह कहना पड़ा था
कि इस दुष्ट से क्यों भिड़ा जाए। यह तो समुद्र तट पर बैठा बैठा ही हमारे आक्रमणों को एक मजाक सा बना देता है। प्लूटार्य का कहना था कि साइरोक्यूस के समस्त आयुध आर्किमिडीज द्वारा अप्रमाणित रहते थे। द्रष्टव्य यह है कि आर्किमिडीज युद्ध के उपकरणों को कोई महत्व नहीं देता था। हथियारों एवं उपकरणों के साथ वह अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता था। वह विद्वता के साथ ही संबंध रखना चाहता था। आर्किमिडीज ने विशेष ज्ञान और सूक्ष्म विचन के आधार पर अनेक निबंध लिखे। आर्किमिडीज के समकालीन एवं परवर्ती लेखकों ने आर्किमिडीज के अनेक कथन उद्धरण स्वरूप दिए हैं। इससे प्रतीत होता है कि आर्किमिडीज ने उक्त ग्रंथों के अलावा भी अन्य पुस्तकें लिखी होंगी जो अब अप्राप्य हैं। उक्त उद्धरणों के आधार पर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्किमिडीज ने तुला अर्थात बैलेंस, उत्तोलक अर्थात लीवर्स, खगोल विद्या अर्थात एस्ट्रोनॉमी पर पुस्तकें लिखी थीं। एक लेखक ने प्रत्यावर्तन रिफ्रैक्शन के संदर्भ में आर्किमिडीज को उद्धृत किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्किमिडीज ने प्रकाश विज्ञान अर्थात ऑप्टिक्स पर भी कोई पुस्तक लिखी थी जो अब प्राप्त नहीं है। आर्किमिडीज एक अत्यंत उच्च कोटि का विद्वान था। वह समस्याओं पर चिंतन करते समय प्रायः अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाता था। कहा जाता है कि कई बार उसको जबरदस्ती पकड़कर स्नान गृह भेजा गया था। समस्या का समाधान मिलने पर, कोई नई खोज हाथ लगने पर वह एक बच्चे की तरह उछल पड़ता था। एक बार नंगे ही नग्नावस्था में भागना तो मशहूर है ही, इसके साथ ही वह अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। अपनी उपलब्धियों के प्रति उसको नाम मात्र भी अहंकार नहीं था और न इसके प्रति वह विशेष जागरूक ही था। प्रकाशित करने के पूर्व उसने अपना समस्त कृतित्व अर्थात रचनाएं, खोज अपने एक मित्र को सौंप दिया था जिसका नाम कॉनोन ऑफ सैमो था। इस मित्र से संभवतः उसकी भेंट सिकंदरिया में हुई थी अर्थात अलेक्जेंड्रिया में हुई थी। आर्किमिडीज के शोध कार्य के आधार पर आधुनिक गणित को विकसित होने में बहुत सहायता मिली है। आर्किमिडीज के कृतित्व पर शोध कार्य होना शेष है। जब तक उनका पूर्ण कृतित्व सामने न आ जाए तब तक उनका सही मूल्यांकन करके उनके योगदान के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता। इतना सुनिश्चित है कि प्राचीन लेखकों में केवल आर्किमिडीज ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यांत्रिकी एवं द्रव स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में कुछ मूल्यवान योगदान किया है। इतना सुनिश्चित है कि प्राचीन लेखकों में केवल आर्किमिडीज ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यांत्रिकी एवं द्रव स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में कुछ मूल्यवान योगदान किया है। वर्तमान काल की यांत्रिक सभ्यता के निर्माण में आर्किमिडीज के योगदान का विशिष्ट स्थान है। आर्किमिडीज की सबसे बड़ी विशेषता है कठिन चीज़ को आसान बनाकर प्रस्तुत करना। उसको पढ़ने के बाद पाठक सोचने लगता है, अरे यह बात मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आई। यही आर्किमिडीज की प्रतिभा का कमाल है। अंत में उनके विषय में इतना कहना चाहूँगा कि अनेक प्राचीन विद्वानों ने विश्व चिंतन को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है, परंतु वे व्यवहारिक उपयोग की बहुत कम सामग्री छोड़ गए हैं। आर्किमिडीज इस नियम के अपवाद स्वरूप हैं। वह भावी पीढ़ियों के लिए विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सी मूल्यवान उपलब्धियां छोड़ गए हैं, जैसे ज्यामिति, द्रव स्थिति विज्ञान तथा यांत्रिकी के क्षेत्रों में आर्किमिडीज का योगदान पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकृत है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वकालीन महत्व के हैं।
वह वस्तुतः भारत के ऋषियों की परंपरा में स्थान पाने योग्य हैं। विज्ञान और भाषा के मनीषियों की स्मृति में आर्किमिडीज आज तक जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे। वह शोधकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।